स्वागत है आपका पीवाईक्यू वाला पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीएसआई परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएसआई के प्रश्न पत्र में हिंदी से कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेट में शामिल सारे प्रश्न उसी पैटर्न और लेवल के हैं जैसे कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बनाया था जिस पर आपकी प्रतिक्रिया काफी अच्छी आई। उसी के चलते हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि आपके परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, प्रश्नों को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं। कृपया सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में दें। तो दोस्तों, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें और हर एक प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखते जाएं। सभी प्रश्नों को ईमानदारी से अटेम्प्ट करें। दोस्तों, प्लीज बिल्कुल चीटिंग ना करें। और दोस्तों, इस प्रश्न पत्र की पूरी आंसर की आपको वीडियो के अंत में मिलेगी और मैं चाहूंगा कि आप आंसर की को प्रश्न पत्र को हल करने के बाद ही देखें और अपने स्कोर को कमेंट में अवश्य लिखें ताकि सभी को अपनी तैयारी का स्तर पता चल सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आथ तेह शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये इसके ऑप्शन है ए, एय, अथेय या फिर ईय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन या फिर गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक। दोस्तों, जहां भी आपको लगे कि किसी प्रश्न को समझने में आपको वक्त लगेगा तो आप वीडियो को पॉज करें और उस प्रश्न को अच्छे से समझ लें, फिर उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है गंगा, मनुष्य, स्वर्ग या फिर मंडल। अगला प्रश्न है, मोहन बाजार गया में कौन सा काल है? ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल। अब प्रश्न नंबर 6, वह कलम से लिखता है में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक। अब प्रश्न नंबर 7, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, सिंधी या फिर राजस्थानी। अब अगला प्रश्न है, क्षत्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन है छत्री, छत्रिसी, छत्राणी या फिर छत्र। अगला प्रश्न है, व्यंग, विनय, उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या फिर विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन है बनारस, मगध, आरा भोजपुर, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान या फिर अवधान। अब प्रश्न नंबर 12, राम से उठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न नंबर 13 है, निम्न विराम चिन्ह को पहचानिए। दोस्तों, ये कौन सा विराम चिन्ह है ये बताना है। ऑप्शन है अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम या फिर उपविराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन है अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। अगला प्रश्न, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 16, चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना या फिर क्रोधित होना। अगला प्रश्न है, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में निम्न में से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर यमक अलंकार। अगला प्रश्न है,
इनमें से किस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया? ऑप्शन है हरिजन, प्रताप, सरस्वती या फिर मर्यादा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 से 21 तक दोस्तों आपके लिए गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ के आपको अपने प्रश्नों के जवाब देना है। तो दोस्तों मैं गद्यांश को पढ़ देता हूं। मन पर नियंत्रण का अर्थ भावों का दमन नहीं अपितु उनका परिष्कार करना है। उदात्त मूल्यों से युक्त सकारात्मक भावों द्वारा ही सतही या अनुपयोगी व घातक भावों से मुक्ति प्राप्त करना संभव है। सकारात्मक भावों के विरोधी तथा अनुपयोगी नकारात्मक भावों से बचाव करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसके लिए निरंतर सकारात्मक भावों को दृढ़ से दृढ़तर करते चलना आज के समय की अनिवार्यता बन गई है। ये कैसे संभव है? इस प्रश्न का उत्तर केवल इतना ही है कि यह भी मन की दृढ़ता से ही संभव है। याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। छोड़िए निराशा और कर्म कीजिए। तो दोस्तों ये गद्यांश था। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये इसका प्रश्न रहा। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने उस गद्यांश को हर प्रश्न के साथ में लिख दिया है ताकि आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकें और उसका उत्तर दे सकें और आपको वीडियो आगे पीछे ना करना पड़े। तो ये अगला आपका प्रश्न नंबर 19 है। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार मन पर नियंत्रण का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भावों का परिष्कार करना, भावों का दमन करना, मन की जीत या मन की हार। अगला प्रश्न है उचित शीर्षक बताइए। ऑप्शन है मन की जीत और हार, मन पर नियंत्रण, सकारात्मक व नकारात्मक भाव, सकारात्मक व नकारात्मक भाव या फिर मन के भावों का दमन। अगला प्रश्न है अनुच्छेद के अनुसार क्या करना चाहिए? ऑप्शन है भावों का दमन, नकारात्मक भाव को दृढ़, सकारात्मक भाव का विरोध या फिर निराशा छोड़कर कर्म करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तामसिक का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन है सात्विक, तेजस्वी, राजसी या फिर विलासी। अब प्रश्न नंबर 23 है एक कहानी यह भी रचना के रचनाकार का नाम। ऑप्शन है मन्नू भंडारी, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है कम बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द। ऑप्शन है समभाषी, कम भाषी, मृदुभाषी या फिर मितभाषी। अगला प्रश्न है अधुनातन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पुरातन, आधुनिक, विगत या फिर अधिकार। प्रश्न नंबर 26 है मधुर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन है शहद, कर्कश, कठोर या फिर मीठा। अगला प्रश्न है मार मार कर दुष्ट दलों को भार भूमिका हरते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन हैं विभावना अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है योग्य, ऋषि, योग या फिर खंड। प्रश्न नंबर 29 है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी या फिर गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव है? ऑप्शन है ईंट, क्षीर, तिक्त या फिर चंचू। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 देहलता में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नासिक्य, दंत्य, मूर्धन्य या फिर तालव्य। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33 यह मुख मानो चंद्रमा है मैं कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन हैं रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या फिर अनियोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है दिखाई ना पड़ना, उत्पाद मचाना, सुंदर वस्तु प्राप्त करना या फिर मूर्ख होना। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35 नेत्रों को अच्छा लगने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन है नयनाभिराम, अगला ऑप्शन नय विराम, नयना विश्राम या फिर नयना विराम। अगला प्रश्न है
बिहारी हिंदी उपभाषा की निम्न में से कौन सी बोली नहीं है? ऑप्शन है भोजपुरी, मगही, गढ़वाली या फिर मैथिली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? ऑप्शन है अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, प्रेम की बेदी या फिर बिना दीवारों के घर। अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन है अनाचार, अनचार, संहिता या फिर विचार। प्रश्न नंबर 39 है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऐसा करने पर कोई हानियां नहीं है, आपके हाथ कुछ नहीं आया, मैं गाना कर रहा हूं। अब प्रश्न नंबर 40 और आखिरी प्रश्न है ये, वर्षा का ना होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है नावृष्टि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि। दोस्तों, इस प्रकार ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपने अपने सारे उत्तर अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। तो दोस्तों, अब हम आंसर की देख लेते हैं। ये रही आंसर की। आप अपने उत्तरों को इस आंसर की से मिला लीजिए। उसके बाद आप बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया के बाद ही हम प्रैक्टिस सेटों को तैयार करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट बनाने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी समय लगा है। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा तो हम इस सीरीज को आगे करेंगे। दोस्तों, आप अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें ताकि सभी को लोगों को पता चले कि उनका लेवल क्या है। दोस्तों, यदि आप इस सेट की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आपको अपनी तैयारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।